राजा अशोक भारत के सबसे दोगले राजाओं में से एक हैं। उनका बड़ा फेमस कोट है, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल विक्ट्रीज इज द विक्ट्री ऑफ राइटियसनेस, कि सबसे ऊंची जीत वही है जो सच्चाई की जीत है। पर उनका किरदार उनके कथन से मेल नहीं खाता है। राजा अशोक राजा बनने से पहले उज्जैन के गवर्नर थे। उनके पिता की तबीयत खराब होते ही वे पाटलिपुत्र पहुंचे और अपने बड़े भाई सुषमा को जलते तेल में डाल के मार डाला। उसके बाद उन्होंने अपने 99 और भाइयों को मारा। ये थी उनकी सच्चाई की जीत। राजा बनने के कुछ समय बाद ही उन्होंने अपने आसपास के राज्यों पर आक्रमण करा, घनघोर मारकाट मचाई, लूटपाट मचाई और अंत हुआ कलिंग के युद्ध से। यह थी उनकी सच्चाई की जीत। कलिंग राजा अशोक के सामने झुकने को तैयार नहीं था, इसलिए वहां पे उन्होंने खून से नदियां बहा दी। करीब 1 लाख लोग मारे, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए और फिर उनके दिल पसीजा और बोला, अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत ही बुरा कर दिया मैंने। ये थी उनकी सच्चाई की जीत। अगर इतना ही बुरा लगा तुम्हें कलिंग के बाद, तो तुमने 1.5 लाख बंदी बनाए ही क्यों? चारों ओर विनाश, रक्तपात और चीख पुकार मचाने के बाद राजा अशोक ने बोला, मैं अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन चाहता हूं, मैं अब बौद्ध धर्म अपनाऊंगा। अब मैं अहिंसा का मार्ग छोड़कर धर्म और शांति का संदेश फैलाऊंगा। जी नहीं, इसे दूसरी दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत पूरा जीत लिया गया था। भारत के बाहर जाके युद्ध करना अशोक के लिए मुश्किल था, तो उन्होंने सोचा अब धर्म के रास्ते से हम बाहर अपना परचम लहराएंगे। इसी कारण से कुछ इतिहासकार अशोक को केवल एक धर्मप्रिय सम्राट नहीं, बल्कि एक अत्यंत चतुर दूरदर्शी शासक मानते हैं। तो ये प्रश्न है कि क्या अशोक परिवर्तन सच्चे पश्चाताप की वजह से हुआ या राजनीतिक रणनीति थी ये उनकी? इसका आज भी उत्तर हमें नहीं मिल पा रहा है। आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं।